बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने इनइक्वालिटीज़ हमें दी हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे और इसमें सिर्फ इक्वलिटी का साइन लगाया जाता है। 3x + 7y = 21, यानी इनइक्वालिटीज़ में ख़त्म करके इक्वलिटी का साइन लगा दें तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन होगी, दैट इज़ नंबर 3। ये इक्वेशन है लाइन L1 की, और इसी तरह से दूसरी बनेगी 2x - y = -3, और ये बनेगी नंबर 4, और ये हमारे पास सेकंड लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब हमने स्टूडेंट्स इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जब तक 2 पॉइंट्स हमें मालूम नहीं होंगे हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। तो उस मकसद के लिए मैंने सबसे पहले x को 0 पुट किया इन 3, और साइड पर मैं लिख रहा हूं पुट y = 0 इन 3, यानी एक तरफ हमने x को 0 पुट करना है, दूसरी तरफ हमने y को 0 पुट करना है, 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया इस 3 में, तो 0 + 7y = 21, और जब 7 से डिवाइड किया तो y हमारे पास बना 3। इसी तरह से y को जब 0 पुट करेंगे नंबर 3 में, तो 3x + 0 = 21, 3 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 7। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। तो इंप्लाइज दैट x की वैल्यू पहले लिखते हैं, x 0 था तो y 3 आया, एंड जब x हमारे पास 7 आया तो y हमने पुट किया 0 आर द पॉइंट्स ऑन L1। ये हमारे पास पहली जो लाइन थी हमारी L1, उसके 2 पॉइंट्स आ गए हैं, लिहाजा उसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसी तरह से x को 0 पुट करेंगे 4 में, यानी सेकंड लाइन में। तो 4 में जब 0 पुट किया x को, तो 0 - y = -3, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो y = +3। इसी तरह से यहां पर y जब 0 पुट करेंगे इन 4, तो यहां पर y 0 पुट करें तो 2x - 0 = -3, और 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो x आएगा -3/2। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बने स्टूडेंट्स? इंप्लाइज दैट x 0 था तो y 3 आया, एंड -3/2 0 आर द पॉइंट्स ऑन L1। दो पॉइंट्स मालूम कर लेने के बाद स्टूडेंट्स हम ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। इस मकसद के लिए हम x और y को 0 पुट करते हैं दी गई इनइक्वालिटीज़ में। चूंकि इनइक्वालिटीज़ उसने हमें 2 दी हैं तो हम दोनों में पुट करेंगे। तो 1 में पुट करेंगे तो 0 दोनों साइडों पर हो जाएगा, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 21, दैट इज़ 100% ट्रू कि 0 लेस होता है 21 से। और 2 में जब 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये भी 100% ट्रू है। 0 किसी भी नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है, तो ये भी ट्रू है। तो जब ट्रू फॉल्स चेक हो गए तो नाउ हम ग्राफ प्लॉट करने की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले XY प्लेन ड्रा करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स XY प्लेन ड्रा करने के बाद हम पहली लाइन की तरफ चलते हैं। पहली लाइन के हमारे पास पॉइंट्स क्या थे? साइड पर देखें, 0 3 एंड 7 0 0 3 y +3 y अपवर्ड है, तो 1 2 एंड 3, दैट पॉइंट इज बेसिकली 0 3, एंड द सेकंड इज 7 0 x + 7 राइट साइड पर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो दिस पॉइंट इज 7 0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स में गुजरती है हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो दोनों पॉइंट्स में से गुजरती है लाइन हमने ड्रा की। अब दूसरे पॉइंट लाइन की तरफ आते हैं। दूसरे लाइन के पॉइंट्स हमारे पास स्टूडेंट 0 3, एक तो सेम यही है, दूसरा है -3/2 0, -3/2 इज बेसिकली -1.5, तो यहाँ से यहाँ तक -1 होगा, यहाँ से यहाँ तक -2 होगा, और -1.5 इनके सेंटर में होगा। तो ये जो पॉइंट है ये है -3/2 एंड 0। तो स्टूडेंट्स ये और ये इन 2 पॉइंट में से गुजरती हुई सेकंड लाइन ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन ड्रा करने के बाद अब चूंकि दोनों ट्रू आई हैं, तो ट्रू का मतलब होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन इनकी शेडिंग आएगी। तो ओरिजिन वाली साइड पर हम इनके लाइनिंग कर लेंगे। L1 के ओरिजिन डाउनवर्ड है, तो हम डाउनवर्ड ये लाइनिंग करेंगे छोटी छोटी सी, और इसी तरह से जो L2 है उसके भी डाउनवर्ड है, तो उसके भी डाउनवर्ड हम ओरिजिन की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू के बारे में बताया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर्स, आप लोग देखें, स्टार्ट से लेकर
प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग तमाम लेक्चर्स को स्टडी करें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। तो ये हमने दोनों की यहाँ पर शेडिंग मेंशन की कि किस तरफ को शेडिंग जाएगी। अब जो इनका कॉमन रीजन है दैट इज द शेडिंग, बेसिकली वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। अब उसने हमें क्या चीज़ बोली है स्टूडेंट, उसने कहा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। x 0 कहाँ पर होता है, टुवर्ड्स राइट, यानी कि y एक्सिस की लाइन है, y एक्सिस लाइन के इधर इधर x जो है वो क्या होता है प्लस का, तो शेडिंग सिर्फ इधर इधर होगी। और किस जगह पे होनी, जो इनका कॉमन रीजन, तो ये देखें ये लाइनिंग इधर आ रही है, ये लाइनिंग इधर आ रही है, तो शेडिंग कॉमन ये वाला बनता है सारा, तो यहाँ पर होनी है लेकिन सिर्फ इधर इधर होगी। तो लिहाजा जब शेडिंग करेंगे हम कहीं तक भी कर सकते हैं, नो एंड पॉइंट, यहां तक फर्ज किया ये हमने शेडिंग कर दी। तो ये स्टूडेंट्स ये शेडिंग जरूरी नहीं कि मैंने ये लाइन लगाई है तो यहां तक की शेडिंग होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कोई एंड नहीं है। तो ये देखें नीचे नहीं है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के और नीचे तक लेके जा सकता हूं, इसको और ऊपर तक भी रख सकता हूं, तो नीचे से कोई एंड नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है, बस x ग्रेटर देन 0 टुवर्ड्स राइट था, तो राइट साइड पर हमने शेडिंग की। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट इसके जो हमारे पास आएंगे, तो सॉरी स्टूडेंट्स ये मिस्टेकनली ये x ग्रेटर देन 0 लिखा गया, ये बेसिकली y ग्रेटर देन 0 है, दैट इज द y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये करेक्शन करेंगे। और y ग्रेटर देन 0 के लिए आते हम शेडिंग करेंगे, तो मैं इस शेडिंग को अरेज करके दोबारा से करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जी तो स्टूडेंट्स y ग्रेटर देन 0 उसने दिया हुआ है, तो y 0 कहां पर होता है, x एक्सिस से अबव होता है, तो x एक्सिस से अबव कॉमन रीजन ये वाला है, तो x एक्सिस से अबव सिर्फ जो है वो इसकी शेडिंग होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास सारे का सारा रीजन जो है ये शेडिंग रीजन है। क्वेश्चन की मिस्टेक की वजह से पहले शेडिंग गलत हुई है, लेकिन ये अपनी करेक्शन कर लें। y ग्रेटर देन 0 y पॉजिटिव इज अबव द x एक्सिस, लिहाजा अबव द x एक्सिस हमने शेडिंग की, तो ये हमारे पास शेडिंग हुई। और इस शेडिंग के कॉर्नर, ये तीनों कॉर्नर बन रहे हैं और तमाम के तमाम कॉर्नर हमें मालूम है, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें ये मालूम करने पड़ते थे, यहाँ पर सारे के सारे मालूम हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये वाला है -3/2 एंड 0, द सेकंड कॉर्नर पॉइंट इज दिस विच इज 0 3 एंड द थर्ड वन इज 7 0। तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके साथ ये चीज़ खत्म हुई। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।